बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वादे के मुताबिक BG1, BG2 और BG3 का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज BG2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, AP1, AP2, AP3 फॉर एक्टिव एंड पैसिव लर्नर्स का आगाज़ भी हो चुका है और अब मैं फर्दर एक और स्टार्ट लेने जा रहा हूं Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। ये एक सीक्वल स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पे सवालात उठाते हैं, तो इन सवालात के जवाबात को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पज़िराई का शुक्रिया, आपके लाइक सब्सक्राइब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ाते रहें, लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सजेशंस देते रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक ये सिलसिला जारी रख सकूं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वर्ड क्लास को डिफाइन किया। देयर आर 8 वर्ड क्लास: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और आज BG2 में हम नाउन को डिफाइन करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दिस चैलेंज। आई आस्क्ड देम, व्हाट इज नाउन? दे टेल मी द करेक्ट definitions, that noun is the name of the person, place, thing or animal. And one question, this is a pen. Is this a pen? Most of the students tell me, yes sir, this is a pen, this is a noun, this pen is a noun. फिर मैं कहता हूं कि अच्छा बताओ कि मैं नाउन हूं, तो कहते हैं यस सर, आप नाउन हैं। फिर तो डेफिनेशन को चेंज कर देना चाहिए। फिर तो ये डेफिनेशन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और इनके अकॉर्डिंग तो फिर डेफिनेशन को चेंज कर देना चाहिए। फिर तो डेफिनेशन होनी चाहिए, नाउन फिर तो डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्टूडेंट, noun is not a person, noun is not a thing, noun is not a animal, noun is the name of the person, name of the place, name of the animal, name of the thing. Noun is the name. Basically noun एक आयरिश वर्ड है और ग्रीक में इसे नेम के नाम से जानते हैं। नेम। इसी तरह से इटालियन लैंग्वेज में नोमा, इंग्लिश में नेम, उसके बाद उर्दू में नाम, अरबी और फारसी में इसम। तो बेसिकली नाउन जो है ये आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई आसमान है, उस पर कुछ चीज गोल गोल सी दिख रही है, वो गोल चीज क्या है भाई? वो गोल चीज क्या है? तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो नेम होगा ना। यानी इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की आइडेंटिफिकेशन तो होती है और उस आइडेंटिफिकेशन को ही हम उसका नेम कंसिडर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये कुछ चीज है भाई, ये क्या है? ये कुछ चीज है। अरे भाई ये वाइट सी है, हम डेफिनेटली ये वाइट तो है, लेकिन ये कुछ चीज तो है ना कुछ। तो जब हमें पता चलता है जनाब कि इसका नेम है व्हाइट बोर्ड,
आप मार्केट में जाते हो और जाके कहते हो अंकल मुझे वो दे दें क्या? अरे भाई जो गोल गोल घूमता है, भाई गोल गोल घूमता है जिसके ऐसे ऐसे 3 हिस्से हैं, अरे भाई उसका कोई ना कोई तो नेम होगा। जी हाँ, फैन। तो डेफिनेटली हर चीज का कोई ना कोई तो नेम है। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्या है? एक पेन है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये पेन। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए, ये है पेन। आप बताएं पेन ये है या ये? तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि ये पेन। भाई नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो ये चीज नाउन नहीं है, इसका नेम नाउन है। मैं नाउन नहीं हूं, मेरा नेम नाउन है। आप नाउन नहीं है, आपका नेम नाउन है। तो किसी भी चीज का जो नेम है वो ही उसकी पहचान है। जैसे अब ये कुछ चीज है भाई, क्या चीज है ये? अरे भाई ये कुछ चीज है, तो डेफिनेटली इस चीज की पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन है, और वो क्या है? वो ये स्पेक्टिकल्स हैं। यानी हर चीज की आइडेंटिफिकेशन उसके नाउन मीन्स नेम से है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी पहचान उसके नाम के बिना हो सके। तो बात करते हैं हम कॉमन नाउन, और बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन। अब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हर इंसान का एक कॉमन नेम होता है। जैसे आप, मेरा नाम शाहजेब, आपका नेम अली। हर इंसान का कोई ना कोई तो नेम होता है। अब ये जैसे मैं एक आदमी, आप एक आदमी, वो एक आदमी, तो हर एक की पहचान उसका कॉमन नेम तो होता ही होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं मैन, तो मैन हर इंसान का एक कॉमन नेम, हर इंसान का एक कॉमन नेम, एक जनरल नेम, वो है मैन। ऐसे जैसे वुमेन, अब हर एक का कोई ना कोई तो कॉमन नेम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पेन। अब ये पेन, इसका कोई ना कोई तो कॉमन नेम है, ये कोई थिंग है, इस थिंग का कोई ना कोई तो नेम है, वो है पेन, मार्कर। हर चीज का कोई ना कोई तो कॉमन नेम होता ही है। जैसे मैं फैन कहूं तो कॉमन नाउन, मैं चेयर कहूं तो कॉमन नाउन, मैं वॉच कहूं तो कॉमन नाउन, मैं मोबाइल फोन कहूं तो कॉमन नाउन, मैं कार कहूं तो कॉमन नाउन। यानी हर चीज का कोई ना कोई तो नेम जो है वो होता है, और वो नेम ही उसकी पहचान है। बॉय कहूं तो कॉमन नाउन, गर्ल कहूं तो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो हम एक आम नेम से पुकारते हैं, भाई वो कौन है? भाई लड़का है, तो लड़का यानी बॉय, वो एक कॉमन नाउन है। अरे वो कौन है? अरे वो कौन है? अच्छा वो गर्ल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका कॉमन नेम है। यानी नाउन इज अ कॉमन नेम। अब अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन डेफिनेटली, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरी पहचान, मेरा नेम। अब एक मजमे में बैठे हैं और उस मजमे में मुझे आवाज दी जाए, मेरे नाम से पुकारा जाए, तो डेफिनेटली मैं उठकर जाऊंगा, बाकी सब नहीं उठेंगे, क्योंकि मुझे पुकारा गया इतने सब में से, स्पेसिफिक। यानी प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नाउन, इज अ स्पेसिफिक नेम। यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला कि मैं बॉय कहूं तो कॉमन नाउन, अली कहूं तो प्रॉपर नाउन, मैं गर्ल कहूं तो कॉमन नाउन, बल्किस कहूं तो प्रॉपर नाउन, मैं चेयर कहूं तो कॉमन नाउन, मैं इंडस चेयर कहूं तो प्रॉपर नाउन, मैं फैन कहूं तो कॉमन नाउन, मैं जीएफसी फैन कहूं तो प्रॉपर नाउन, मैं मोबाइल फोन कहूं तो कॉमन नाउन, मैं सैमसंग मोबाइल कहूं तो प्रॉपर नाउन, मैं कार कहूं तो कॉमन नाउन, होंडा स्पीक कहूं तो प्रॉपर नाउन, स्कूल कहूं तो कॉमन। जरा इसी तरह से मैं किसी स्कूल का नेम बोलूं तो डेफिनेटली मैं कहूं
फुटान, मैं कहूं अलाइड, मैं कहूं लोरियट, मैं बीकन, तो मैं जब किसी स्कूल का नेम लूंगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटलाइज्ड करके लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज, तो याद रखें वो वर्ड हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर नाउन में हम उसको उसके ब्रांड, उसके प्रॉपर नेम से पुकारते हैं, उसके स्पेसिफिक नेम से पुकारते हैं, जबकि कॉमन में हम जनरल बात करते हैं। अब इसी तरह से देखिए कि अगर हम बात करें, मैं आगे चलता हूं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आप नाम एक लें और उस नाम के अंदर ही सारी चीजें समा जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि वर्ड है फर्नीचर। अब वर्ड फर्नीचर एक नाम है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हैं। सोफा सेट है, डाइनिंग है, ड्रेसिंग है, शोकेस है, अलमीरा है, व्हाटएवर। अब इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक सिंगल नेम के अंदर ही एडजस्ट हो चुकी है, फर्नीचर। इसी तरह से देखें, अगर हम बात करते हैं टीम, अब टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कोई 10, 11, 15 अप्रॉक्सीमेटली उसमें प्लेयर्स तो होंगे। तो डेफिनेटली 2 और मोर देन 2 पर्संस आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन कॉमन पर्पस। लोग देखें 2 या 2 से ज्यादा हैं, लेकिन मकसद उनका एक है और वो मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उस टीम में कोई एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो टीम है तो ये सिंगुलर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐड हैं जिनकी वजह से ये टीम वर्ड क्रिएट हुआ, तो ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैं ये कहूं फैमिली, अब वर्ड फैमिली जो है, इसमें भी डेफिनेटली कोई एक आदमी से फैमिली तो नहीं होती, कोई 2-4 लोग होंगे तो मिलकर ये फैमिली क्रिएट होती है। वर्ड तो सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ड 2-4 लोगों से मिलकर बना, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं भाई फ्लॉक, अब फ्लॉक तो एक होगा, लेकिन शीप्स बहुत सारी होंगी, फ्लॉक ऑफ शीप्स। तो बताने का मकसद यह है कोई होता वर्ड तो एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हैं। जैसे आर्मी, अब वर्ड आर्मी एक सिंगुलर है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उसके अंदर होते हैं। इस एक वर्ड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हैं, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ड तो सिंगुलर है, लेकिन कलेक्टिवली हम देखें तो इसके अंदर बहुत से लोग ऐड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज अ कलेक्टिव मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज दैट कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अगर हम बात करते चले जाएं, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, और इस मटीरियल नाउन को द मैटर ऑफ नाउन, द नेम ऑफ मैटर, और साथ ही साथ ये एक अनकाउंट नाउन, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अनकाउंटेबल कहना सूटेबल नहीं रहा। इसको अनकाउंट नाउन इज अ सूटेबल टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस वर्ड अनकाउंट। तो अनकाउंट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे वाटर, अब वाटर जो है वी कैन नॉट काउंट,
मैं ये तो कह सकता हूं प्लीज ब्रिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर। मैं ग्लास को काउंट कर रहा हूं, वाटर को नहीं, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। 3 कप्स ऑफ टीज। अब यहां पर मैं कप को तो काउंट कर रहा हूं लेकिन टी को काउंट नहीं कर पा रहे, यानी टी को काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मैं ये कहूं भाई राइस। अब राइस को हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं सेंट, अब सेंट को हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। जैसे फ्लोर, भाई देखो इसको मैं मेजर तो कर सकता हूं लेकिन मैं इसको काउंट नहीं कर सकता। तो कोई भी चीज जिसको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते वो कहलाते हैं जनाब मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मैटर, दे कैन नॉट बी काउंटर, दे कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, वो है मटेरियल नाउन। अब इसी तरह से अगर हम बात करते चले जाएं, वो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन मटेरियल। भाई ये नॉन मटेरियल है मींस, और साथ ही साथ ये अनकाउंट भी है। अनकाउंट नाउन, ये अनकाउंट नाउन भी है। अच्छा, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोलते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का ताल्लुक हमारे ख्वासे हमसा से है, जिसको हम बोलते हैं 5 सेंसेस। और ये 5 सेंसेस का ताल्लुक जिसमें जैसे देखना, सूंघना, चखना, इसी तरह से सुनना, इससे हमारा ताल्लुक है। यानी इसकी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जो सॉलिड फॉर्म में हो, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है तो ख्वासे हमसा की कैटेगरी में। जैसे हम बात कर लें विजडम। अब क्या भाई आपकी विजडम जो है, आपकी अक्लमंदी जो है, उसको हम देख सकते हैं। आप कितने अक्लमंद है इसका तो डेफिनेटली पता आपको है, हम तो देख नहीं सकते भाई। तो ये वर्ड विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देखो किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट एग्जीबिशन है, जहां पर आप पहुंचते हो और देखते हो मुख्तलिफ पोर्ट्रेट लगी हैं, और जब आप उनको देखते हो बाज़ाहिर तो आपको कुछ दिख रही है लेकिन हकीकत कुछ और है। हम उसको समझ नहीं पा रहे। बाज़ाहिर तो वो कुछ हैं आपके सामने लेकिन हकीकत कुछ और है। ये एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करूं ब्रेवरी। भाई ब्रेवरी मतलब आप कितने बहादुर हैं, इसका एहसास तो आपको होगा। ये तो आप जानते हैं कि भाई आप कितने बहादुर हैं। यहाँ दोस्तों के दरमियान बहादुर हैं, जब 5 लोग 7 लोग आपके साथ हों तब बहादुर हैं, या जब आप अकेले में हो तब बहादुर हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि ये जो आपकी बहादुरी है ना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे जस्टिस। अब योर जस्टिस इज ऑल्सो, आप कितने इंसाफ पसंद हैं ये तो आपको पता है। तो मीन्स कहने का ये है कि एब्स्ट्रैक्ट ताल्लुक जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसका ताल्लुक हवासे हमसा से है। और स्टूडेंट्स, आज हमने नाउन को डिफाइन किया और उसके बाद नाउन की टाइप्स को डिफाइन किया, जिसमें हमने कॉमन नाउन को डिफाइन किया, प्रॉपर, कलेक्टिव, और जनाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन किया, और साथ ही साथ हमने जिस नाउन को डिफाइन किया वो मटेरियल नाउन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आप मुस्तफीद हुए होंगे। इस लेक्चर को पॉज कीजिए, सुनिए, और हाई होप्स हो कि आपको इसकी समझ भी आएगी।